है दोस्तों, अगर आपके पास एक छोटा पपी है और आप उसको खाना दे रहे हो बट आपको पता नहीं है कि टाइम टू टाइम कैसे खाना देना चाहिए, और जैसे वो आपके पास अगर कोई एडल्ट डॉग है तो उस हिसाब से उसकी हाइट, बॉडी या फिर उसके वज़न के हिसाब से आपको कितना खाना देना चाहिए, कितने टाइम देना चाहिए और किस हिसाब से आपको देना चाहिए वो आपको नहीं पता होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप नया पपी लेके आते हो तो भी उसका खाने का टाइम बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उसकी हाइट, बॉडी बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसके हिसाब से भी आपको खाने में बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और मेरी बनाई वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आप न्यू पपी लेके आते हो तो आपको क्या क्या उसको खाने को देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए। तो कभी भी आप एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसे कि अगर आप नया पपी लाते हो तो तुरंत उसको एक साथ ज़्यादा कभी भी खाने को मत दीजिएगा। आप सभी को पता है कि न्यू पपी को घर का खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसको कुछ सेरेलैक्स आता है, मिल्क रिप्लेसर आता है, वो सब कुछ आपको उसको देना चाहिए। जब तक वो कम से कम 2 मंथ के ऊपर उसकी एज ना हो जाए तब तक आपको उसको थोड़ा बहुत हल्का खाना देना चाहिए, जिसके कारण उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम करता रहेगा, उसकी हाइट, बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। और कभी कभार डॉग के दांत भी नहीं आते तो आपको अगर रोटी वगैरह देती तो उसके डाइजेस्ट सिस्टम में या फिर उसको चबाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको बातें ध्यान रखनी है। तो कभी भी आपको एक साथ नहीं देना चाहिए, आपको उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देना है आपको खाने को, जिसके कारण वो थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा, उसका पेट भरता जाएगा। तो सुबह मॉर्निंग में आप 9 या 8 बजे दे सकते हैं, जैसे कि वो सो के उठता है तो उसको पपीज़ को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो उस टाइम पे आप अगर दो तो काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जी फील करता है, खेलता है, कूदता है। 12 या 1 बजे तक तो आराम से वो खेलेगा, सर्वाइव कर लेगा अच्छे से। 1 बजे या 12:30 बजे के आसपास भी आप उसे दे सकते हैं दूसरी बार खाना। आपको थोड़ा ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है आपको। तो वो दूसरी बार भी वो खाने खा के आराम से सो देगा दोपहर को 2 या 3 घंटे। तो अगर खेलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप 4 या 4:30 बजे के आसपास फिर से उसको एक बार खाने को दे सकते थोड़ा बहुत कुछ। तो उसके बाद वो क्या करेगा, शाम को पोटी वगैरह या फिर कुछ भाग दौड़ मस्ती वगैरह वो सब करेगा। उसके बाद एक लास्ट टाइम आपको जो है 8:30 या फिर 9 बजे के आसपास आपको उसको देना है। और न्यू पपी आप लाते हो तो खाना अगर आप दे रहे हो ऐसे, तो वो थोड़े थोड़े ब्रेक में वो पोटी करेगा, टॉयलेट करेगा, तो ये थोड़े दिन के लिए रहेगा, फिर आगे जाके वो अच्छे से और फिर 2 टाइम करने लगेगा। तो उस हिसाब से आप जो है 4 टाइम उसको खाने को देना है। इसके अलावा ये तो हुआ आपको 15 या 20 दिन तक आपको ऐसा कंटिन्यू करना है। उसके बाद जैसे कि पपी की एज 3 मंथ हो गई या फिर 4 मंथ हो गई, जैसे आप कुछ पपी स्टार्टर फूड स्टार्ट करते हो उसको, उसके बाद आपको उसको 3 टाइम कर देना है। जैसे कि आप मॉर्निंग में देते थे 8 बजे, उसकी जगह पे आपको 12:30 या फिर 11 बजे के आसपास देना है। उसके बाद आपको दोपहर को 5 या 5:30 बजे भी आप दे सकते हैं, और रात को 8:30 या 9 बजे भी दे सकते हैं। तो ये 3 टाइम करने का क्या फ़ायदा होता है कि जैसे पपी की एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका पेट भी अच्छा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत अच्छे से खा भी लेता है वो, और पेट भर के खाता है। तो उसके टाइम पे क्या, अगर 3 टाइम देते हो तो उसकी हाइट, बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। टाइम टू टाइम खाना मिलने के कारण जो पपी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको 4 या 5 मंथ तक भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी पपी की एज आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको खाना भी थोड़ा बहुत ऐड ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जैसे कि उसका प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका हाइट, बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करी, तो आप प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि अच्छा डॉग फूड दे सकते हो उसको, ग्रेवी वगैरह दे सकते हो, कभी कभार बॉयल एग भी दे सकते हो उसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी हाइट, बॉडी तो अच्छी है बट उसका वज़न अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, अच्छे से निखर के नहीं आ रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसको ज़रूर से दिखाना है, क्योंकि उस एज में एक बार तो आपको चेकअप कराने ज़रूर से ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है, डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम नहीं हुआ वो प्रॉब्लम आ सकती है, नए नए दांत आते हैं तो उसके कारण लूज मोशन होता है, तो उसके कारण वज़न में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको दांत के हिसाब से उसका वजन, आपका एज का पता लगाना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में जाके वो देख सकते हैं। बहुत सारे डॉग क्या करते हैं कि कभी कभार एक साथ नहीं खाना खाते, तो आपको उसके हिसाब से भी आपको 3 टाइम खाना आपको उसको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका डॉग 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, तो ऐसे में क्या होता है कि कोई कोई डॉग एक साथ खाना अच्छे से खा लेता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कोई कोई डॉग काफ़ी ज़्यादा नखरे करता है, तो उसको आप जो खाना है उसको 2 हिस्से में बांट के थोड़े थोड़े गैप में, आधे आधे 2-2 घंटे के गैप में भी आप दे सकते हैं। और उसको ऊपर अगर कुछ अच्छा टॉपिंग वगैरह डालते हो, जैसे कि डॉग फूड हो गया, कभी कभार ग्रेवी हो गया, एग हो गया बॉईल करके, आपको रेगुलर बेसिस पे कोई भी हैबिट नहीं लगानी, आपको उसको बस आपको टॉपिंग की तरह उसको डालना है, जिसके कारण वो अच्छे से खा सके। तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके कारण आपके डॉग की भूख भी अच्छे से मेंटेन रहेगी, और अच्छे से खा भी लेगा और उसको खाना अच्छे से लगेगा भी, और जो डाइजेस्ट होता है वो भी अच्छे से होगा, जिसके कारण आपकी डॉग की बॉडी में अच्छा खासा ग्रो आपको देखने को मिलेगा।
इसके अलावा कभी भी आपका डॉग या फिर पपी बीमार पड़ता है तो आपको एकदम हार्ड खाना उसको नहीं देना, आपको सॉफ्ट खाना देना है। आपको कभी भी आप उसे देते हो, दही वगैरह भी देते हो, तो फिर आपको एकदम से उसको जो रोटी के अंदर स्नैक करके नहीं देना, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना है, उसको एकदम पानी की तरह करना है, जिसके कारण वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ये बीमार हो तभी आपको करना है, या फिर बाहर से भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट आते हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो कि बीमार हो तो डॉक्टर देते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से और क्वांटिटी से हमेशा देना है। आपको अगर दवाई देते हो तो भी आपको क्वांटिटी के हिसाब से देना है, उसकी हाइट, बॉडी या फिर उसके वजन के हिसाब से तो आपको कंपलसरी देना है, क्योंकि बहुत सारी दवाई ऐसी आती है जो वजन के हिसाब से देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको देना है। और बीमार वगैरह पड़े तो आपको जितना हो सके उतना लिक्विड फॉर्म में उसको देना है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसको डाइजेस्ट भी होगा और जल्दी से जल्दी रिकवर भी होगा। और गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ उसको खाने को दे रहे हो बट उसका वजन अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, डॉग को बॉडी अच्छे से लग नहीं रहा वो डॉग फूड, तो आप कोई भी ट्रायल डॉग फूड जो है लाके उसको दे सकते हैं। अगर आपका डॉग अच्छे से खा लेता है तो वो कंटिन्यू आप रख सकते हैं। और हो सके तो आप जो है अगर कोई डाइट चेंज करते हो तो एकदम से आपको खाना चेंजेस या फिर डाइट चेंज नहीं करना, आपको धीरे धीरे करना है, जिसके कारण डॉग की बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट ना हो। क्योंकि कभी कभार अचानक खाना बदलने के कारण या फिर उसको टेस्ट बदलने के कारण बहुत सारी इफेक्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि एक्सरसाइज, रनिंग और प्रॉपर तरीके से उसको दिन में या फिर आपको शाम में, दोनों टाइम में उसको एक बार आपको वॉक के लिए ज़रूर ले जाना है, जो कि काफ़ी उसको हेल्दी रखता है, उसकी बॉडी को, और काफ़ी ज़्यादा फिट भी रखते हैं। इसलिए हमेशा अपने डॉग की एक्सरसाइज या खेलते टाइम भी उसको एक्सरसाइज ज़रूर कराए, उसके डॉग की बॉडी को हमेशा फिट रखे। सो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको ये खाने के बारे में पता चला होगा किस तरह से देना है। और बुजुर्ग डॉग हो, अगर एकदम ओल्ड डॉग ब्रीड हो आपका डॉग, एकदम थोड़ा बहुत उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके खाने पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसको आराम से खाना देना पड़ता है और धीरे धीरे देना पड़ता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएँ और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।